सभी को नमस्कार। मैं राजकुमार विश्वकर्मा। अभी आप देख रहे हैं कि जिस तरह से मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर के जो है तो खास तौर पर अफरा तफरी मची हुई है। एक तरफ चुनावी माहौल है, लोगों का संघर्ष भी चालू है और इस बार खास तौर पर यह देखा जा रहा है कि जहां पर पार्षदों द्वारा अध्यक्ष का चुनाव होना है, अभी कुछ ऐसा ही सिस्टम चल रहा है। हालांकि आरक्षण क्लियर नहीं हुए हैं और ना ही किसी तरह के कोई खास निर्णय आए हैं, सिर्फ और सिर्फ जो है तो वार्डों के आरक्षण हुए हैं। और यहाँ पर एक सिस्टम देखा जा रहा है, जैसा कि आपने देखा होगा कि यूपी के चुनाव होते हैं या और भी कहीं के, तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर पैसे का जो है तो तोल मोल चलता है। और रही बात यहाँ पर कि जब अनूपपुर ज़िले की बात करते हैं तो अनूपपुर ज़िले में जो है तो अनूपपुर, पसान और अमरकंटक ऐसे कुछ जो है तो चुनाव होने हैं, जिनमें ख़ास तौर पर हम आज विशेष चर्चा करने बैठे हैं कि कौन कौन से जो हैं तो दल इस बार मैदान में होंगे और किनके किनके प्रत्याशी होंगे और किस तरह के प्रत्याशी होंगे। और सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह आया है कि प्रत्याशियों के आने के साथ एक हिसाब किताब, एक गणित कि अब तक किसने क्या किया, क्योंकि हमारे क्षेत्र की जो हालत है वो कुछ ऐसी है कि जहाँ पर यह देखा जा रहा है कि वर्ष 2012 के बाद से वर्ष 2022 की एक जो गणित है, एक आकलन है, वहाँ पर यह देखा गया कि जिस तरह से जनता क्षेत्र छोड़ करके पलायन करने को मजबूर है, तो उसका कारण क्या है। तो आज हमारे साथ जो है तो इंद्रपति सिंह जी मौजूद हैं, ट्रेड यूनियन के नेता भी हैं और सीपीएम से भी हैं। यहाँ पर ख़ास तौर पर जिस कालरी क्षेत्र को और जिसे कोयलांचल नगरी का नाम दिया जाता है वो क्षेत्र है जमुना कोतमत क्षेत्र, क्योंकि यहाँ पर की जो स्थितियाँ हैं वो भली भांति ये परिचित होते हैं यहाँ पर से भी। तो एक आकलन है कि क्या इस बार वामपंथी दल मैदान में होगा या नहीं होगा। तो चलिए इंद्रपति सिंह जी से जो है तो कुछ खास चर्चाएँ करते हैं कि क्या है इस बार की चुनावी गणित। इंद्रपति सिंह जी, यहाँ पर जो है तो चुनाव में बहुत सारे प्रत्याशी मैदान में हैं, बहुत सारी पार्टियां भी मैदान में हैं और हम देख रहे हैं जो, तो आप लोग कुछ वर्षों से जो है तो चुनाव से काफ़ी दूरियां बना के रखे हुए थे, जबकि बाकी अन्य राज्यों में आपका जो वामपंथी दल है वो मैदान में होता है, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा देखने को नहीं मिल रहा था। पहली बात तो मैं राजकुमार जी को नमस्कार, और मेरा ये बात सबसे बड़ी मेरे धन्यवाद दूंगा कि हम लोगों के विचार पे लेने की कोशिश की। सवाल ये नहीं है कि हम लोग चुनाव मैदान से बाहर रहते हैं, ऐसा नहीं है। हम लोग चुनाव भी लड़ते थे, लेकिन अभी इस बार के जो चुनाव है, वाम मोर्चा चुनाव में मैदान पे फसान नगर पालिका में पूरी ताकत के साथ उतरेगा, क्योंकि इसे हमने देखा वामपंथी का और उसके ट्रेड यूनियन के लीडर थे पुराने, जहाँ से 93 से हम लोग देखा, 93 के बाद से जहाँ से व्यवस्था छुटी थी वहीं पे रह गई, और जितने भी जो भी चुने गए जाते गए ये केवल अपने जेबे भरे। हम आपको बता देना चाहें, आपको याद होना चाहिए कि सीपीएम 93 में एक सीट में हमने जो हनुमान दफाई के नाम से जाना जाता है वहाँ हमारा एक पार्षद जीता, लोगों ने विश्वास भी किया और उनको चेयरमैन भी बनाया। 6 महीने के बाद फिर जो होता है अदर राजनीतिक दलों की दुकानें उस व्यवस्थाओं पे तो आप समझते रहे, उससे किया, उससे मुकर गया। लेकिन हमने देखा जो भी राजनीतिक दल के लोग चुन के आते गए, हनुमान दफाई में सीटू के नेतृत्व पे वहाँ लाइट कोयला क्षेत्र से ट्रांसफार्मर लगवाएगा, लेकिन ये जो राजनीतिक पार्टी के लोग चुन के गए उसे हटवाने का प्रयास किया, उसकी लाइट कटवा दी। इन व्यवस्थाओं के आधार पे हम लोगों ने तय किया है, वाम मोर्चा ने तय किया है कि हम मैदान पे इस बार पसान नगर पालिका में मजबूती के साथ रहेंगे, जनता के बीच में जाएंगे। हमारे पास इनके पास कुछ बताने के लिए नहीं है कि हमने कुछ किया है। यदि कहा जाए तो इनके पास लूटने के अलावा कुछ नहीं है। जितने भी बने हमारे पास तो बताने के लिए है। 93 में हमारा जब चेयरमैन बना था, जो सेफर आज काम कर रहे हैं, 24 लोगों को नियमितीकरण हुआ, इसके बाद नहीं। आप खुद महसूस करते हैं, फील्ड में देखते हैं कितने क्षेत्र में लोग उनके पैसे पे कितने पैसे किसी को नियमितीकरण नहीं कर रहा, काम कराया जा रहा है, लेकिन उन्हें नहीं, केवल गोलमोल तरीके से। तो वाम मोर्चा इस बार पूरी ताकत के साथ पसान नगर पालिका में लड़ेगा, और ये दोनों दलों का जो जिस तरीके से गठबंधन चलता है, नाम का भाजपा कांग्रेस की बात होती है, इनका गठबंधन चलता है। इस गठबंधन का हम लोग ओपनली खुल के जनता के बीच में पर्दाफाश करेंगे। और दूसरी बात वाम मोर्चा का लड़ने का ये भी आप जान लीजिए कि अनूपपुर जिला में आप लोग खुद देखते हैं कि अनूपपुर जिला में वाम मोर्चा जो कोरोना के दौर में सभी राजनीतिक दल अंदर घुस गए थे, लेकिन CI2 जनसंगठन जिससे मैं बिलोंग करता हूँ, पार्टी से भी हमारे जनसंगठन के लोग इस कोरोना के दौर पे भी सरकार की नीतियों को बताते रहे कि ये गलत है।
कि सरकार की आप देखे होंगे जो बीमारी से मरने वाले की संख्या कम, लेकिन इनकी अव्यवस्थाओं की वजह से ज्यादा मरने वाले की संख्या। ये कोरोना को भी अवसर मान के हमारे यहाँ के काम किया जाता रहा, उसका हम विरोध कर रहे हैं। हमारे यहाँ मंत्री जी भी हैं, मंत्री जी भी इसे कोरोना का अवसर मान के काम करते रहे। चेयरमैन जो भी है वो भी वही अवसर मान के काम कर रहे थे। अभी आप बहुत सीधा उदाहरण देखिए, जो हम किसी को सर्टिफिकेट नहीं देते कौन गड़बड़ है और कौन अच्छा है। विगत आप लोग देखा होंगे ये 4 महीने के दौर पे विशेष लोगों ने एक दूसरे पे बढ़िया छिटाकटी, ये ऐसा किया उसने ऐसा किया, हमें बड़ा अफसोस हुआ। हम किसी को नहीं कहते गड़बड़, हम तो दोनों व्यक्तियों की बात को सही मानते हैं। इसमें कलेक्टर महोदय को संज्ञान में लेना चाहिए और उसकी जांच कराई जानी चाहिए, गलत कौन है, उनके दोनों को साक्ष्य लेना चाहिए और जांच कराई जानी चाहिए, तो ओपन पत्ता हो जाता। लेकिन ऐसा ना होना, इससे संदेह के घेरे में हमारी प्रशासन व्यवस्था भी है। और उस हम ये मानते हैं कि जो छीटाकटी भी आ रही है वो किसी राजनीतिक दौर का एक दूसरे पे और उस पे सदक्षक था, ये राजनीतिक गेम है। इसलिए हम लोगों ने तय किया है कि वाम मोर्चा इस बार पसान नगर पालिका ही नहीं, कोतमा नगर पालिका में भी चुनाव लड़ेगी आने वाले समय में, लेकिन पसान नगर पालिका में भी मजबूती के साथ हम लड़ेंगे। और जो नगरीय निकाय और जो चुनाव हैं, हम जिला जनपद में भी चुनाव लड़ेंगे और जनपद में भी चुनाव लड़ेंगे। और वाम मोर्चा इस बात को आपको पता है कि वाम मोर्चा आम आवाम की बात को हरदम रखता है और मजदूर हित, उद्योग हित के लिए बात लड़ता है और लड़ेगा। और ये हमारी मिशन भी है। इस पसान नगर पालिका में जिस तरीके से रोजगार देने की बात पे करते हैं, हम कहें विकल्प लेके आएंगे। हम ऐसी बात नहीं करें कि अंदाज में बोलेंगे हम चुनाव लड़ेंगे, हम चुनाव नहीं, हम रोजगार कैसे दिलवाएंगे ये हमें मंत्री जी को भी समझ में आना चाहिए। तमाम हमारे नगर पालिका क्षेत्र में कोई भी नगर पालिका, उस नगर पालिका क्षेत्र में के लड़के पलायन करके कहीं बंबई दिल्ली में काम करते 6,000 7,000 में, हम औद्योगिक क्षेत्र में काम करते हैं, हमारे तमाम ठेका मजदूर के रूप में काम करने, क्या हमारी नैतिक जिम्मेदारी नहीं होती कि उन ठेका मजदूरों के बीच में काम करना चाहिए, उनके बीच में उनको काम रोजगार दिलाना चाहिए। हमारा इस बात की भी लड़ाई है कि 70% रोजगार, यदि कोयला क्षेत्र में कोई भी कंपनी आएगी 70% को रोजगार देगी, ये हमारा व्यवस्था है। ऐसा नहीं कि कोई अंदाज में बोल रहे हैं। अब आपको हम बता दें, ये जो सैनिक माइनिंग चलता था उस पे यही जमुना और तमाम के लड़के काम करते थे। वहां जब व्यवस्थिति हुई तो हमने वहां भी मैदान में उतरा। और CI2 का तो है कि पहली प्राथमिकता होता है मजदूर हित पे हम काम करेंगे। मैं एक बात और जानना चाहूँगा आपसे कि देखिए क्या है कि अभी तक आपने इतने चुनाव के अनुभव भी लिए हैं और बीच में कहीं ना कहीं पर थोड़े से गैप मेंटेन हुई है, लेकिन अभी जो वर्तमान में है और इससे पहले भी आप लोग जो प्रत्याशी उतारते थे तो वो कैसे होते थे? क्योंकि हमने अन्य दलों में देखा कि कोई 5वीं पास है, कोई अनपढ़ है या कोई पढ़ा लिखा नहीं है, जो भी मतलब अव्यवस्थाएं होती थी। तो क्या ऐसा वामपंथी में भी होता है? नहीं, हमारी पहली कोशिश होती है निचले स्तर से भी लेके हम कोशिश करते हैं नौजवान और पढ़े लिखे लोगों को प्रयास करते हैं। लेकिन ये भी होता है कि पढ़े लिखे नौजवान के साथ साथ हम लोग उसे भी प्रत्याशी बनाते हैं कि जो वास्तव में सताए हुए व्यक्ति है उसे कोई बात उठाने के लिए उनकी तैयार नहीं होती है। जरूरत पड़ने पे वो परिपक्व और समझ रखने वाले व्यक्ति को भी हम प्रत्याशी बनाते हैं। और उसमें कोई ऐसा नहीं है कि हमारी पढ़ाई की बात के साथ साथ उसमें समझदारी होनी चाहिए। क्योंकि देखिए एक जो आपका वामपंथी दल है, हमने देखा कई जगहों पर जैसे CPM की बात करें, CPI की बात करें, तो अक्सर हमने देखा कि वहाँ पर नेता तो होते हैं, लेकिन नेतृत्व तो करता जो है तो अक्सर देखा हमने कि शिक्षित व्यक्ति ही होता है, पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है, अनुभव होता है, उसे हर चीज़ का होता है। तो ये सारी चीज़ें भी हैं ना। इसमें तो देखिए एक चीज़ बता दें, इसलिए ये हम लोग क्या है वामपंथी में इसलिए लोग होते हैं कि वो साइंस पे भरोसा करते हैं। तो साइंस में तो पढ़े लिखे लोग ही नेतृत्व करेंगे। और हम लोग क्या केवल अंदाज में धार्मिक उन्माद और तमाम जो सांप्रदायिकता के आधार पे उस टाइप की राजनीति पे नहीं विश्वास रखते। हम लोग वास्तव पे, काम पे विश्वास करते हुए, भरोसा करते हुए, और पढ़े लिखे लोग तो पढ़े लिखे हिसाब से विकास की बात करेंगे। और हम ये कहते हैं कि यहाँ की जनता पसान नगर पालिका की पूर्व अनुभव देखा जाए और अभी भी जहाँ भी है मैदान पे सीटों का जो इस क्षेत्र का कभी भी किसी भी मजदूर के हित में हरदम लड़ी है। और मुझे लगता है कि पहले लोग 1-2 वार्डों में हमें विश्वास दिलाया था, हम वहाँ बढ़िया काम कर पाने में सफल भी हुए हैं। और हमने बताया ना कि एम्प्लॉयड पानी का ये तो लोग वसूली कर रहे हैं, हम तो काम करके दिखाए हैं। और हम कहते हैं कि यदि हमारे
जिन वार्डों में हम लड़ेंगे और हमें लोग समर्थन करेंगे और हम जीतेंगे, तो ये काम उदाहरण के तौर पे देखा जाएगा। और ये इस पसान नगर पालिका का जो ये लोग भ्रम पैदा करके रखे हैं कि आम जनता के बीच में पैसे वाले ही चुनाव लड़ेंगे, पैसे वाले ही चुनाव जीतेंगे, इस बार जनता इन्हें बताएगी कि पैसा पे नहीं, जो वास्तव में जनता से जुड़े हुए लोगों का काम करेगा उसके लिए हम जीतेंगे। और मुझे भरोसा है इस बार की जनता के बीच में। आपने एक चीज़ और भी गौर की होगी कि जब आप राजनीति नहीं बल्कि क्षेत्र के उसमें फील्ड में जब जा रहे होते हैं, वहाँ पर एक देखते होंगे आप एक आकलन की एक कार्यकर्ता होता है, सब कुछ किसी भी पार्टी का हो, वो दिन रात 5 साल 10 साल 20 साल से लगातार सिर्फ पार्टी हित में काम कर रहा है और लास्ट में जब टिकट का समय आता है, कोई भी दल हो, तो पता चलता है कि वो पैसे की ओर अग्रसर हो जा रही है। एक व्यक्ति आता है जैसे दूसरे दल से छोड़ करके आया, वो आज मुखिया बन के बैठ गया, लेकिन पिछला कार्यकर्ता तो वहीं का वहीं रह गया। तो इसको आप क्या मानते हैं? देखिए, मैं दूसरे राजनीतिक पार्टियों के बारे में तो नहीं कह सकता कि उनका अपना जो आप, फिर भी एक कार्यकर्ताओं का जो है, कार्यकर्ताओं का देखिए, ये तो कार्यकर्ताओं को और जनता को, उन लोगों को समझना चाहिए केवल। लेकिन आपने ये महसूस किया होगा वाम मोर्चा में ऐसा नहीं है। वाम मोर्चा में काम करने वाला व्यक्ति को प्राथमिकता मिलती है और वाम मोर्चा में पैसे से आकलन नहीं किया जाता। मैंने पहले ही कहा, प्रत्याशी हमारा जो काम करता है जनता के बीच में रहता है, पैसे से प्रत्याशी नहीं तय करता। बाकी राजनीतिक पार्टी के बारे में जो आप कहते होंगे, उनका अपना फार्मूला है, क्योंकि उनके तो व्यवस्था है पूंजीवादी व्यवस्था में, सामंतवादी पूंजीपतियों की एक हैं, तो गठबंधन की वो लोग की विचारधारा ही है भाजपा और कांग्रेस की। लेकिन वाम मोर्चा में ऐसा नहीं है और न वाम मोर्चा में ऐसा होगा। जो भी प्रत्याशी बनाया जाएगा जो काम करता हो रहेगा और जनता से जुड़ा हुआ लोगों को ही प्रत्याशी बनाया जाएगा। पसान क्षेत्र आप कब से नहीं गए हैं, मैं ये जानना चाहूँगा। और जब गए थे और आज 10 से 15 वर्षों का जो एक आकलन था, उसमें आप क्या देखा आपने कि कितनी कमियां आई हैं? देखिए, मैंने कहा ना कि हम वैसे तो मेरा क्षेत्रीय है, मैं चूँकि अलग है, मेरा क्षेत्रीय है और औद्योगिक क्षेत्र में सभी कर्मचारी कोयला के ही मजदूर हैं। उनके बारे में कब से नहीं गए ये एक अलग बात है, हम हरदम जाते रहते हैं। लेकिन दूसरी बात, राजनीतिक दृष्टि से यदि आपका जानना होगा कि ऐसी व्यवस्था क्या है, तो हमने पिछले 2 चुनावों से नहीं गए थे, राजनीतिक तौर पे नहीं उतरे थे और उसका इतना पतन देखा, इतना पतन हुआ कि जो भी बना इतना लूटा है। और दोनों अभी आज की डेट में लूट के कंपटीशन में चल रहा कि कौन कितना लूटेगा, इसके अलावा कंपटीशन। हम कुर्सी में पहुंचे, उसने इतना लूटा तो हम इतना लूटेंगे, ये कंपटीशन चल रहा। उसको खत्म करने के लिए वाम मोर्चा मैदान में उतरेगा और वाम मोर्चा का जनता का आशीर्वाद चाहेगा। जनता, मुझे उम्मीद भी है कि हमें सपोर्ट करेगा। मतलब ये मान लिया जाए कि वाम आप लोग जो है तब मैदान में हैं, प्रत्याशी आपके होंगे। मैं ये जानना चाहूँगा कि प्रत्याशी आप लोग किस तरह के मैदान में उतारना चाह रहे हैं? पहली कोशिश तो मेरी होगी, हमारे यहाँ तो देखिए वाम मोर्चा का कोई जाति और धर्म क्षेत्र की बात भाषा नहीं होती। हम कोशिश करेंगे यंग ब्लड को उतारने की कोशिश करेंगे और सभी समुदाय से विचार करते हुए हम प्रत्याशी उतारेंगे। हमारे यहाँ इस टाइप का कोई नहीं है कि बहुत पैसे वाले को ही उतारेंगे, जो जनता से डायरेक्ट जुड़ा होगा उसको हम उतारेंगे। और हम लोग जो क्या कहना चाहिए, पैसे पे चुनाव जीतने का आशय ना हमारा है, क्योंकि ये जो दलें हैं, जो बड़े बड़े दलें हैं, इनका एक मिशन भी है, राष्ट्रीय स्तर का पैमाने पर इनका मिशन है कि नशाखोरी में नशा की लत लगा देना और लोगों को शोषण करना। इनका एक ये योजना है। जितने भी अभी आपने देखा होगा, कुछ दिन पहले डॉक्टर के बीच में अडवाणी आए थे ना, हमारे बीच में वामपंथी मोर्चा ये कहती है इससे हम निजात कराने के लिए नौजवानों को आगे अग्रसर करेंगे, नौजवानों को रोजगार के लिए बात करेंगे। अभी हमने योजना है, अभी हमारी योजना है कि आप लोग देखते हो कि सैनिक भर्ती भी रैली भर्ती होती थी, अभी वो भी बंद करके रखें। हमारी ये भी होगी कि भाई रोजगार कैसे दोगे, कुछ तो करना होगा। इनके पर रोजगार की कोई बोलता है तो एक ही भाषा बोलते हैं, इनके जो पिछलग्गू लोग होते हैं, रोजगार कोई भी नहीं दे सकता। अरे ये कौन सी बात है, हम कह रहे रोजगार दे सकते हैं, आप वाम मोर्चा को दो ना भाई, हम रोजगार इसी क्षेत्र में जितनी व्यवस्था है। लेकिन अभी आपने देखा होगा तमाम छीछा लेदर भी हुआ, लोगों ने जिनकी नियुक्तियां दी, गलत तरीके से नियुक्तियां दी, छीछा लेदर भी हुआ, कोई इस पर जांच प्रक्रिया नहीं हुई, इसलिए कि इसमें बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व थे, इसलिए ना। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि हम इस व्यवस्था के खिलाफ वाम मोर्चा आएगा,
चुनाव जनता मुझे उम्मीद है कि सपोर्ट करेगी, लेकिन हम तो विपक्ष में लड़ने का मन बना के ही लड़े हैं और लड़ेंगे और जीतेंगे जरूर, इसी उम्मीद पे काम करते हैं हम एक लोग। अनुभव भी मैं लेना चाहूँगा आप लोगों से, क्यों आप हम लोग से बहुत सीनियर मोस्ट हैं। और यहाँ पर मुझे एक बात समझ में नहीं आती, देखिए जैसे कई बार कुछ जनप्रतिनिधियों के पास जब हम जाते थे, सवाल खड़े करते थे कि आप अपने वार्ड के लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं, चाहे वार्ड की बात करें, विधानसभा की बात करें, तो अक्सर हमें लोग ये बता देते थे कि सरकार हमारी नहीं है या फिर अध्यक्ष हमारा नहीं है ना, हमारी पार्टी का नहीं है व्यक्ति। तो उस पे जो है, तो अगर कोई ऐसा कैंडिडेट चुनाव जीत करके बैठ गया है जो ये बात कहता है, तो आपको नहीं लगता कहीं उसे इस्तीफा दे देना चाहिए या फिर छोड़ देना चाहिए? क्योंकि देखिए कर तो कुछ पा नहीं रहा है। इसमें देखिए व्यवहारिक, हमने वही कहा ना कि प्रत्याशी चुनाव लड़ जाते हैं और पैसे भी जीत जाते हैं, उनकी समझदारी का अभाव रहता है। और ये सत्ता में रहने और न रहने का क्या आशय है, सत्ता में रहे न रहे, जिसको काम करना है अपने वार्ड में विकास के लिए तमाम तरीके हैं। ऐसा थोड़ी है कि हमारी कोई पार्षद तो बंद कि आपको बंद काम करने के लिए रोका तो नहीं है, चेयरमैन को किसी ने रोका तो नहीं है कि आप काम मत करो। आप काम अपना खुद नहीं करना चाहते, केवल दूसरे के इशारे पे काम करना चाहते हैं, तो ऐसे कैसे होगा वो। और इससे मैं विश्वास नहीं करता हूं कि जो लोग कहते हैं सत्ता सरकार पे, हम आपको बता दें उदाहरण के देख लीजिए, हमारे सत्ता सरकार पे तो नहीं है ना, लेकिन आप मध्य प्रदेश में पैमाने पे देखिए और अनूपपुर जिला में देखिए, और कि सबसे ज्यादा हम आंदोलन गतिविधि में उतरते हैं, जनता के बीच में उनकी आवाज को उठाते तो हैं। ठीक है, आप पार्षद हैं, आपकी सरकार, आपके लोग नहीं हैं पार्षद में, आवाज तो जनता के बीच में आना चाहिए, लेकिन वो भी मिलजुल के एक क्या बोलते हैं विभाग पकड़ के और वसूली का, वो भी उन्हीं के साथ गठबंधन कर लेते हैं। ये तो मैं इसलिए जनता के बीच में यही कहूंगा, जनता से अपील भी करूंगा कि इस गठबंधन को, जो पूंजीवादी, सामंतवादी और ये भाजपा कांग्रेस के जो गठबंधन की तरीके से सरकार चलाने की नीतियों को समाप्त करें और आम जनता के से लोगों को चुने, उनके पढ़ा लिखा व्यक्ति को, और जो जनता की उनकी बात को रख पाने में सक्षम हो। असक्षम व्यक्ति को हम चुन दिए उनके लोगों के बीच में, तो स्वाभाविक बात है उनके पास और कोई समझ तो रहती नहीं। वही कहेंगे मेरी सरकार नहीं है, मेरा चेयरमैन नहीं है, मेरा कुछ नहीं है, मैं कैसे करूं, ये उनका व्यवहार रहता है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, और जनता इस बार पूरा समझ गई है कि लोगों को सबक सिखाएगी। और क्योंकि ये देखिए जनता, अभी आप कई चुनावों से देखें, ये पिछला देखो 2-3 चुनाव में, ठीक है, ये तिकड़मबाज दंगबंद का अलग बात है और यदि से चल जाना अलग बात है, लेकिन जनता इस बार समझदारी का परिचय देगी। ये है मेरा आशा है। तो ये थी आज की हमारी खास चर्चा, और यहाँ पर इंद्रपति सिंह जी की जो राय है वाकई में जो है तो अच्छी है, और मुझे लगता है कि कुछ ऐसा होना चाहिए, क्योंकि एक अनुभवी व्यक्ति जो वाकई में जो है तो क्षेत्र में काम कर रहा है, क्षेत्र की जनता के लिए काम कर रहा है, और कहीं ना कहीं पर अगर उसे मौका मिलता है भी तो उसे जनता खुद ही निपटा देती है कहीं ना कहीं पर। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर गलत हो जाता है। चलिए, इसके साथ जो है तो अगली बार फिर मुलाकात हमारी होगी, क्योंकि चुनाव का माहौल तो चल ही रहा है। यहाँ पर वामपंथी दल भी जो है तो मैदान में इस बार होगा। अब देखना है कि हार जीत का फैसला या निर्णय जो भी आता है वो जनता तय करेगी। इसके साथ मैं विराम देना चाहूँगा। मैं राजकुमार विश्वकर्मा, धन्यवाद।